शहर में जहां एक और धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन और रैलियां नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई रैली या प्रदर्शन करता है तो वह सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धारा 144 लगने के बाद भी सेक्टर 17 में नगर निगम के दफ्तर के सामने मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और धारा 144 लागू होने के बाद भी इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। वहीं मजदूर एकता के प्रधान ने कहा कि नगर निगम द्वारा मजदूरों को हटाकर ठेकेदारी सिस्टम किया जा रहा है, जिससे सभी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जब तक इन्हें फिर से काम पर नहीं रखा जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान एमपी किरण खेर ने उनसे जो वादे किए थे वह भी पूरे नहीं किए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो उनकी ओर से इस संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में उनकी ओर से मेयर का कड़ा विरोध किया जाएगा और उन्हें वोट न देने पर भी जोर दिया जाएगा। यही नहीं, धारा 144 लगाने को लेकर इन लोगों का कहना था कि ये बीजेपी के दबाव के कारण लगाई गई है, क्योंकि इस समय विरोधी पार्टियां महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा रही हैं और यही बात बीजेपी को मंजूर नहीं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए इस धारा का इस्तेमाल किया गया है। भी दबाव दिया जा रहा है कि वो भी अपनी मांग ना रखें। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है चारों तरफ। कोई भी इंसान अपनी बात को नहीं रख सकता प्रशासन के सामने। सरासर ये गलत है। मेयर साहब का डोर टू डोर कलेक्टर है, लगातार कई महीनों से विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जो गार्बेज उठाते हैं घरों से, उसके लिए वो लोग धरने पे बैठे थे और 10 से 15 लोग वहाँ पे धरने पे कंटिन्यू बैठे थे, उनको भी वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा। तो ये धारा 144 लगाने से किसानों का तो जो बंद किया ही है। यहाँ चंडीगढ़ में किसी भी तरीके का ना कोई पॉलिटिकल और ना कोई संस्था अपना कार्य नहीं कर सकती, अपनी मांगों को प्रशासन के सामने नहीं रख सकती। ये प्रशासक बिल्कुल धक्का कर रहा है बीजेपी के इशारे पे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसको बीजेपी सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। इसी उसमें हित में ये लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन उसी के उस पे डगर पे चल रहा है। जो लोग वो चाह रहे हैं उस हिसाब से उनको नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसी हिसाब से ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इनके पक्ष में किसी तरीके से लाया जाए। तो ये सरासर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने जहां अपनी मांगों को लेकर नगर निगम को कड़ी चेतावनी दी है, तो वहीं शहर में लगाई गई धारा 144 को लेकर भी प्रदर्शनकारी मजदूरों ने साफ कहा कि ये बीजेपी के दबाव में लगाई गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।